ब्लॉक कांग्रेस नूरपुर द्वारा प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले में गठित की गई एसआईटी को हास्यास्पद बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र लीक होना प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है। सरकार ने उद्योग तो पहले ही बेच दिए हैं और अब नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक होने के बावजूद हजारों युवा जिन्होंने मेहनत कर टेस्ट पास किया था, उनकी उम्मीदों को भी झटका लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले की छानबीन को लेकर एसआईटी तो गठित कर दी, लेकिन क्या यह एसआईटी निष्पक्षता से छानबीन कर सकती है? उन्होंने कहा कि एसआईटी की जगह किसी सिटिंग जज को मामले की छानबीन सौंपी जाए, जिससे इस मामले में मुख्य आरोपी का पता चल सके। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार पिछले 4 वर्षों से लोगों को लूटने का काम कर रही है। हमारा यहाँ समूह इकट्ठा हुआ है, उसका जो मुख्य मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, उन्होंने उद्योग तो बेचे हैं लेकिन अब नौकरियां भी बेचना शुरू कर दी हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने पीछे देखा, अखबारों में भी देखा और टीवी के माध्यम से भी ये हमें जाहिर हुआ कि जो पुलिस भर्ती की जो पेपर था वो ऐन मौके पे लीक हो गया और सुनने में आया कि वो उसकी कीमत जो है वो 8-8, 10-10 लाख रुपए रखी गई थी। हम ये पूछना चाहते हैं कि एसआईटी जो इन्होंने गठित कर दी गई है, ये हास्यास्पद है, क्योंकि एसआईटी से तो यही होगा कि इनका कंट्रोल होगा उसके ऊपर और ये अपने आप उसको ठीक कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि आपने इसका पूरे जड़ तक जाना है तो इसके लिए आप किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाएं और जो दूध का दूध पानी का पानी हो, तब हमें पता चलेगा कि जो असली सरगना है वो कौन है। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने वन विभाग बिलासपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वन मंत्री के संरक्षण से जिला में सरेआम अवैध कटान हो रहा है, जिसकी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। साथ ही उन्होंने इस मामले पर जिला के एक ठेकेदार पर भी आरोप लगाए हैं। इस सारे मामले को लेकर पूर्व विधायक सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने वन विभाग बिलासपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि सरेआम खैर माफिया 31 मार्च के बाद भी हरे भरे पेड़ों का कटान कर रहा है और हैरानी की बात यह है कि डीएफओ बिलासपुर ने 31 मार्च 2022 को जिम्मेदारों की जमीन में जाकर सूखे पेड़ों के कटान के ऑर्डर कर दिए, जबकि जिम्मेदारों की जमीन में मात्र 2-3 पेड़ सूखे पाए जाते हैं, लेकिन लगातार 1.5 महीने से कटान चल रहा है और सूखे पेड़ों की आड़ में राजेंद्र कुमार ठेकेदार ने बलवीर के नाम पर गुलजार और मलराओं में हरे पेड़ों का कटान जारी रखा हुआ है। इस ठेकेदार को मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठे हुए एक सलाहकार का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मेरी चेतना संस्था के पदाधिकारियों से मांग है कि वे स्पष्ट करें कि आज दिन तक हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े प्रोजेक्टों और फैक्ट्रियों से कितना चंदा चेतना संस्था को प्राप्त हुआ है और उस चंदे से कितने अग्नि पीड़ितों की गरीब बच्चों की पढ़ाई और असहाय और बेसहारा लोगों की मदद चेतना संस्था ने की है। उन्होंने मांग की है कि किस किस युवा को रोजगार मेले में कितने कितने वेतन पर रोजगार मिला और कहां मिला। बिलासपुर और हिमाचल के उद्योगों को इस मेले में शामिल क्यों नहीं किया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही है और आप देख रहे हैं कि 2 दफा युवाओं के साथ धोखा हो गया, पेपर लीक हो गया, 6-6, 8-8 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसे ही 31 मार्च को जो है वो फैलिंग ऑर्डर बंद हो जाते हैं। तो बिलासपुर के डीएफओ ने वन मंत्री के दबाव के अंदर आकर के एक राजेंद्र कुमार ठेकेदार को कड़ोल की धार में जो है वो सूखे पेड़ों की आड़ में जो है वो हरे पेड़ों को काटने का आदेश दिया है। चेतना संस्था को और अन्य तथाकथित संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई हैं, वो इन कंपनियों से चंदा ले रही है और ये कंपनियां मनमानी करके जो है अपने रेट बढ़ा रही है। तो अल्टीमेटली जो है जनता पिस रही है, ये सारा बोझ जो है जनता के ऊपर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर ज्वाली कांग्रेस द्वारा ज्वाली में ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने विशेष तौर पर शिरकत की। तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई। अभी जो हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट चल रही थी और उस रिक्रूटमेंट में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पेपर जो है वो लीक हुए हैं
और सरकार ने अपनी गलती को छुपाने के लिए जो है वो लोगों में ये एक मैसेज दिया है कि हम जो इन पेपर्स में धांधली हुई है इसलिए हम जो है वो परीक्षा को रद्द करते हैं। धर्मशाला विधानसभा गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश के सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसी कड़ी में नूरपुर के साथ लगते कंडवाल बैरियर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बैरियर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पंजाब से आने वाले हर वाहन की जांच के बाद उसे आगे जाने दिया जा रहा है। नूरपुर एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिस तरह से धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाया गया है उसे देखते हुए प्रदेश के सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील करने के साथ चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि कंडवाल बैरियर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और हर वाहन की गहनता से जांच करने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जा रहा है। जिला कांगड़ा और पंजाब के साथ लगते अन्य सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी जाएगी। ये अभी आप लोगों को मालूम है 2 दिन पहले जो है विधानसभा के बाहर कुछ खालिस्तान की पोस्टर्स लगे थे, जिस वजह से जो है एक बॉर्डर्स सील करने का एक आदेश आया है हम लोगों को, ताकि बाहर से कोई इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं जो प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के पीसफुल माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो है हमने कंडवाल में जो है हमने स्ट्रेंथन किया है नाका और अगले आदेशों तक हम वहाँ पे डे नाइट जो है इनकमिंग व्हीकल्स जो हैं उन पे नज़र बनाए हुए हैं, ताकि कोई इस तरह की जो शरारती तत्व हैं वो दोबारा से एंटर ना करें या इस तरह का कोई मटेरियल जो है इस तरह के कोई फ्लैग्स वगैरह वो हमारे प्रदेश में ना आ सके। जिला परिषद कैडर में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय की मांग को लेकर नाहन में जिला परिषद कर्मचारी महासंघ सिरमौर ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी एक सूत्रीय मांग को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के सचिव सतपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत करीब 2700 कर्मचारी जिला परिषद कैडर में कार्यरत हैं। उनको पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाले तमाम कार्य उनके द्वारा निपटाए जाते हैं और पंचायती राज के भीतर इनकी अहम भागीदारी है। महासंघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 15 मई के बाद यह कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता और मौजूदा में वह कई वित्तीय लाभों से वंचित हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4700 से अधिक परिवार है जो कि अभी जिला परिषद में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है पंचायती राज विभाग में विलय नहीं हुआ है, जिस कारण कि ये हम एक अपने आप को गिल्टी फील करते हैं जब हमें कोई कह देता है कि यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जबकि हम ग्रामीण स्तर पे जो है ग्रास रूट लेवल पे प्रत्येक तरह के कार्य जो है पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और लेखपाल, ये सभी जो है एक सरकार को मजबूत बनाने की एक कड़ी है और अपने स्तर पे सरकार के हर काम को कर रहे हैं। और ये हमारा एक सूत्रीय ही एक मांग है सरकार से कि हमें जो है हमारा हक दिया जाए, और अगर सरकार जो है हमारी इस मांग को नहीं मानती तो महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि 15 मई के बाद जो है हम पेन डाउन हड़ताल करेंगे। राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती सुंदरनगर में देवसेना के द्वारा मनाई गई। इस मौके पर सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने महाराणा की मूर्ति को फूल माला पहनाकर उन्हें नमन किया। देवसेना के अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने कहा कि महाराणा प्रताप एक योद्धा थे जिन्हें आज उनकी जयंती पर सुंदरनगर में नमन किया गया। इस कार्यक्रम में हवन और पूजा अर्चना के साथ एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और कहा गया कि इस कार्यक्रम को हर वर्ष देवसेना धूमधाम से मनाया करेगा। आज महाराणा प्रताप जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। आज यहीं सुंदरनगर में भी हमने महाराणा प्रताप चौक पर माल्यार्पण करके आज महाराणा प्रताप जी को याद किया है, नमन किया है। उनके योगदान को हमारा ये देश भुला नहीं सकता। हम हमेशा यही कहेंगे कि महाराणा प्रताप हमेशा अमर रहे, और मैं पूरे देशवासियों को आज महाराणा प्रताप जयंती पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। और आज धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, कि जिन्होंने हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ सिनेमा चौक जहां कहा जाता था, आज महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा
यहाँ पर लगवाई और जिसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती आज है, जिसके उपलक्ष्य में देवसेना हिमाचल प्रदेश ने आज हवन के साथ साथ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को स्नान करवाया, दूध के साथ, शहद के साथ, घी के साथ। और अब इसके उपरांत हम लोग एक भव्य यात्रा महाराणा प्रताप जी की जयंती के शुभ अवसर पर निकालने जा रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।